जय हिंद साथियों, मैं इमरान अंसारी एनडीएस एजू अगेन के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर्स के पूछे जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 6 होती है। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लगातार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जो 4 नंबर्स के हैं और इनकी संख्या लगभग 6 होती है। 6 में से आपको केवल 5 करना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसे देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कीजिए। दिया गया निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, देखिए दिया गया निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कीजिए। समीकरण अपने पास क्या है, x प्लस वाई है अपान एक्स वाई इक्वल टू 2 है और x माइनस वाई एक्स वाई इक्वल टू 6। यह समीकरण आपको दिया गया है। इस समीकरण को आपको प्रतिस्थापन, यह समीकरण आपको दिया गया है और इस समीकरण को आपको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्व करना है। अब देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे, देखिए दिया गया है x प्लस वाई एक्स वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। इसे अलग करेंगे तो हो जाएगा x अपान एक्स वाई प्लस वाई अपान एक्स वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचा क्या अपने पास है, 1 अपान वाई प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसे अब देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पर मानेंगे, माना 1 अपान एक्स इक्वल टू ए मान लेंगे और 1 अपान वाई इक्वल टू बी मान लेंगे। ठीक है, 1 अपान एक्स बराबर ए मान लेंगे, 1 अपान वाई बराबर बी मान लेंगे। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, इसका मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 अपान एक्स की जगह ए रखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 1 अपान वाई की जगह बी रखेंगे तो हो जाएगा बी बराबर 2 हो जाएगा। समीकरण एक इसे मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए x प्लस वाई अपान एक्स वाई दिया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। x अपान एक्स वाई प्लस वाई अपान एक्स वाई इक्वल टू 2 कर लेंगे। अब यहाँ x से x कैंसिल, 1 अपान वाई हो जाएगा, y से y कैंसिल, 1 अपान एक्स बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 अपान एक्स बराबर a मान लेंगे, 1 अपान वाई बराबर b, तो यहाँ मान रखेंगे हो जाएगा a प्लस बी बराबर 2। ठीक, सेम ऐसा ही इसमें करेंगे। अब देखिए दिया गया है x माइनस वाई अपान एक्स वाई इक्वल टू 6 दिया गया है। सेम ऐसे इसमें करेंगे, x अपान एक्स वाई कर लेंगे माइनस वाई अपान एक्स वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 अपान वाई
-1/x बराबर 6 हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, रहने देंगे। या एक काम कीजिए, आगे कर लीजिए, 1 -1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखिए 1/x बराबर क्या है, a है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस a हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ -a प्लस b बराबर 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a का गुणांक -1 है, a का गुणांक +1 है, यहाँ माइनस है प्लस। अब यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन या विलोपन दिया गया तो हम लोग विलोपन लगा सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हम लोग कह सकते हैं, देखिए हम लोग कह सकते हैं समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, समीकरण 2 प्लस समीकरण 1, समीकरण 1 मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, -a प्लस b इज इक्वल टू 6 है, और यहाँ क्या दिया गया है, a प्लस b इज इक्वल टू 2 दिया है। जोड़ेंगे देखिए तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा b जुड़ेगा 2b बराबर हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए 2b इज इक्वल टू 8, यानी b इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 8/2, यानी b बराबर क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, b बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए b बराबर 4 हो जाएगा, b का मान हम लोग कहीं भी रख देंगे, b का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए अपने पास क्या है, समीकरण 1 है a प्लस b बराबर 2, a प्लस b की जगह क्या रखेंगे 4 बराबर हो जाएगा 2, हो जाएगा a इज इक्वल टू 2, इधर प्लस उधर जाएगा -4, a इज इक्वल टू हो जाएगा, a इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब देखिए ये अपना मान आया नहीं, एक्स वाई का मान लाना है, ठीक है। तो अब देखिए b की जगह क्या है, b का वैल्यू क्या है, ये रखेंगे ना। अब देखिए b बराबर 4 आया है, b बराबर 4 आया है, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू देखिए क्या है, 1/y, 1/y इज इक्वल टू 4 है, यानी y बराबर निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा। सेम ऐसे ही y का मान 1/4 आ जाएगा। अब देखिए a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू -2 है, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू अपने पास 1/x है बराबर -2, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से विलोपन विधि से हमने x और y का वैल्यू फाइंड आउट किया है। आंसर में हमारे पास क्या आया है, आंसर में आया है -1/2 और 1/4, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों का ये समीकरण सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है।
6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए देखिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपने पास मान लीजिए एक सीधा राजमार्ग है और ये क्या है, एक मीनार। अपने पास एक सीधा राजमार्ग है और एक मीनार, यही दिया ना। एक मीनार के पाद तक जाता है सीधा। अब मान लीजिए कि ए बी क्या है, अपने पास ए बी एक क्या है, मीनार। मीनार है, मीनार की ऊंचाई दिया गया है। ठीक, मीनार की ऊंचाई नहीं दिया गया। ठीक, नहीं दिया गया। अब देखिए मीनार के एक बिंदु से मान लीजिए ए बी सी बिंदु पर एक कार है। इसका अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री अवनमन कोण है, यानी अवनमन कोण ऐसे बनता है। ठीक है, ये है इसका अवनमन कोण। अवनमन कोण ये मान लीजिए इसका 30 डिग्री है, तो इसका एकांतर कोण है 30 डिग्री। 6 सेकेंड बाद ये कार यहां से यहां तक मान लीजिए बिंदु डी तक पहुंच जाती है। ठीक है, डी तक पहुंच जाती है, मीनार की ओर चल रही है। 6 सेकेंड बाद इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है, इसका अवनमन कोण हो जाता है अपना 60 डिग्री हो जाता है। अब देखिए 6 सेकेंड बाद तो इसका अवनमन कोण कितना हो जाएगा, 60। तो यहां से यहां तक जाने में 6 सेकेंड का समय लेगा, 6 सेकेंड। अब पूछ रहा है यहां से यहां तक जाने में कितना समय लेगा। मान लीजिए टी सेकेंड लेता है। यहां से यहां तक आने में डी से ए तक मीनार तक पहुंचने में लिया गया समय कितना, टी सेकेंड। अब मीनार की ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए एच। क्या है, एच। मीनार की ऊंचाई क्या है, एच। ठीक है, मीनार की ऊंचाई दिया नहीं है, 30 अंश 6 सेकेंड। ठीक, अब देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई क्या है, माना कार द्वारा मीनार तक पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय। यानी DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी सेकेंड। ठीक, और CD इक्वल टू दिया है, CD इक्वल टू कितना है, CD इक्वल टू कितना है, CD इक्वल टू 6 सेकेंड। और AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू H। θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री मान लेंगे, θ2 इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहां सॉल्व करेंगे जब, तो इस त्रिभुज में ADB, त्रिभुज ADB में एक समकोण त्रिभुज है ADB में लेंगे tan θ1, tan θ1 लेंगे तो लंब AB बटे आधार, आधार क्या है AD। ठीक,
इस प्रकार हो जाएगा टेन थीटा 1 का वैल्यू है 60 डिग्री, ए बी का वैल्यू एच अपॉन टी, यानी टी 60 अंश का वैल्यू हो जाएगा √3 एच अपॉन टी, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 टी इज इक्वल टू एच। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 वैल्यू। इसे समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ देंगे। त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लेंगे तो टेन थीटा 2, अब देखिए ए बी बटे क्या हो जाएगा ए सी, यानी टेन थीटा 2 का वैल्यू है 10 30 अंश, ए बी का वैल्यू एच, ए सी का वैल्यू अपने पास है 6 प्लस टी हो जाएगा। 10 30 अंश का वैल्यू क्या होता है 1 अपान करड़ी में 3 एच अपान 6 प्लस टी हो जाएगा। इस प्रकार 6 प्लस टी का यहाँ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 प्लस टी का 1 में हो जाएगा तो 6 प्लस टी हो जाएगा, और ये √3 का h में होगा तो √3 इंटू एच हो जाएगा। यहाँ देखेंगे समीकरण 1 से h का वैल्यू निकालेंगे। देखिए समीकरण 1 से h का वैल्यू रख देंगे। h का वैल्यू क्या है 6 प्लस टी बराबर √3 इंटू एच, एच का वैल्यू क्या है √3 इंटू टी, 6 प्लस टी √3 गुणा होगा 3t हो जाएगा, यानी अपने पास 6 इज इक्वल टू 3t, और उधर t इधर प्लस उधर जाएगा माइनस टी, यानी देखिए 3t में से 1t जाएगा 2t बराबर 6 हो जाएगा, यानी t इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, t बराबर क्या हो जाएगा 2 3 6, यानी 3 सेकंड, क्या हो जाएगा 3 सेकंड। ठीक है, इस प्रकार यहां से यहां तक कार को यहां से यहां तक आने में 3 सेकंड लगेगा। यही हमारा क्या रहेगा आंसर। कार को मीनार तक पहुंचने में लगा समय 3 सेकंड है। ठीक है, कार को मीनार तक पहुंचने में 3 सेकंड का टाइम लगेगा। चलिए, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है 4 नंबर्स के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्या है 4 नंबर्स के पूछे जा रहे हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चंस देखेंगे। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इस प्रकार से 4 दूनी 8 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, देखिए तीसरा क्वेश्चंस क्या है। बिंदु A -2, ए का निर्देशांक दिया गया -2, और बी का निर्देशांक 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को
चार भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चार भागों में निर्देशांक। मान लीजिए अपने पास देखिए, अब देखिए अपने पास एक बिंदु है, अपने पास मान लीजिए एक रेखा है ए बी। क्या है? एक रेखा ए बी। ए बी को चार भागों में डिवाइड करना है। मान लीजिए एक भाग P है, इसका एक भाग क्या है Q है, इसका एक भाग क्या है R है। ठीक है, तीन, एक दो तीन, चार भागों में डिवाइड कर दिया गया इसे चार भागों में। ए का निर्देशांक है -2, 2 और बी का निर्देशांक है 2, 8। ए बी को चार भागों में डिवाइड करने वाले भागों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात करेंगे। मान लीजिए इसको चार भागों हमने डिवाइड किया। अब चार भाग में डिवाइड करने का मतलब है, इसे मान लीजिए इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक है x, y मान लें। ठीक है, x, y, x1 y1 फिर भी आएगा। इसे मान लीजिए एक्स वाई है, मान लीजिए एक्स वाई, इसका निर्देशांक एक्स वाई। ये लगातार मतलब ऐसे देखिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ए को बी और ए बी रेखा को बिंदु बी जो है दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बिंदु बी देखिए, केवल ए बी को पी जो है डिवाइड कर रहा है, तो इधर कितना भाग होगा 1 2 3, यानी इसका अनुपात हो जाएगा 3। और इधर कितना है 1, यानी अगर हम देखेंगे रेखा ए बी को बिंदु P अगर विभाजित कर रहा है तो किस निर्देशांक मतलब किस अनुपात में, 1:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, 1:3 में विभाजित कर रहा है। तो इसे ऐसे हल करेंगे तो लिखेंगे माना रेखा ए का निर्देशांक 2, 2 तथा बी 2, 8 को बिंदु P 1:3 में विभाजित करने का निर्देशांक विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक का सूत्र निकालेंगे तो जाएगा, मान लीजिए। ठीक है, बिंदु P 1:3 में विभाजित करता है, तब इसका निर्देशांक अगर निकालेंगे तो हो जाएगा x, y, यानी P बिंदु है, बराबर इसका सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए हम लोग किसे क्या क्या मानेंगे। अब देखिए इसे हम लोग x1 y1 मान लेंगे, इसे x2 y2 मान लेंगे, और इसे m1 मान लेंगे और इसे m2 मान लेंगे। ठीक है, इसे x1 y1 x2 y2 m1 m2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, मान को रख देंगे। ठीक, अब देखिए x, y ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखिए मान रखिए, m1 का मान क्या है 1 गुणे x2 का मान है 2 प्लस
m2 का वैल्यू क्या है, m2 का वैल्यू है 3 गुणे x1 का वैल्यू है -2। m1 m2 मतलब 3 1 4 हो जाएगा। m1 m1 का वैल्यू है 1, y2 का वैल्यू है 8 प्लस m2 का वैल्यू है 3 गुणे y1 का वैल्यू है 2, 3 1 4। इस प्रकार हो जाएगा x कामा y इज इक्वल टू, देखिए 2 1 कम 2, अब देखिए प्लस माइनस गुणा माइनस, 3 दूना 6/4। अब ये हो जाएगा 8 प्लस 3 दूना 6/4। इस प्रकार हो जाएगा x कामा y इज इक्वल टू 6 में से 2 गया -2/4, 8 6 14 हो जाएगा 14/4। ठीक है, इसे देखिए कैंसिल जब करेंगे, 2 1 कम 2 दूनी 4, यानी अपने पास क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2 -1/2 और 2 दूनी 4, 2 सते 14, यानी 7/2। तो बिंदु इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, -1/2 7/2। x कामा y का निर्देशांक आ जाएगा। यानी जो है रेखा AB को P किस निर्देशांक में डिवाइड कर रहा है, -1/2 7/2। ठीक है, इसका निर्देशांक आ जाएगा। अब देखिए सपोज करें हम लोग कि AB जो है, AB को, ये तो P का निर्देशांक आ गया। ठीक है, ये किसका निर्देशांक आ गया, अपने पास P का निर्देशांक आ गया, बिंदु P का। ठीक है, अब मान लीजिए कि AB रेखा है, AB को Q जो है x कामा y में डिवाइड कर रहा है। इसका निर्देशांक अगर मान लेंगे x कामा y, तो ये किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, AB को देखिए 1 भाग इधर 1 भाग इधर, मतलब 2 भाग, 1 भाग इधर 1 भाग इधर, मतलब देखिए 2:2 में डिवाइड कर रहा है। 2:2 इट्स मीन्स हम इसे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1:1, यानी 1:1, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक भी अगर हम निकाल लेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक लिखेंगे तो लिखेंगे माना रेखा A का निर्देशांक 2,2 तथा B का निर्देशांक 2,8 को बिंदु Q x कामा y, बिंदु Q बिंदु Q 1:1 में विभाजित करता है, तब इसका निर्देशांक, विभाजित करने का निर्देशांक, करने का निर्देशांक, यानी अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए हो जाएगा Q का निर्देशांक क्या है, Q x कामा y बराबर हो जाएगा मध्य बिंदु का, यानी मध्य बिंदु x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाए। अब देखिए यहां पर करेंगे सॉल्व इसे। ठीक है, तो यहां आ जाएगा Q x कामा y बराबर, इसे मान लें, इसे क्या मान लेंगे, इसे मानेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, देखिए x1 x2, x1 का वैल्यू है -2 प्लस
x2 का वैल्यू है 2/2, y1 प्लस y2, y1 का वैल्यू है 2 प्लस y2 का वैल्यू 8/2। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा q का निर्देशांक x, y इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 में 2 यानी 0, 8 2 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। यानी अपने पास हो जाएगा q का निर्देशांक x, y इज इक्वल टू हो जाएगा 0,5, 2 पचे 10, 0,5 हो जाएगा। q का निर्देशांक क्या है? 0,5। q का निर्देशांक अपने पास आया है, ठीक है, 0,5। और यहाँ पर देखिए 2 से 2, अगर यहाँ 6 में से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा -4/4, यानी 4 से 4 कैंसिल करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा -1। अब देखिए 2 हमें निर्देशांक P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक ज्ञात हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? P और Q का निर्देशांक निकल गया है। ठीक है, P और Q का निर्देशांक निकल गया, यहाँ हम लिख देते हैं। इसका निर्देशांक है -1, 7/2। ठीक है, इसका निर्देशांक क्या है? इसका निर्देशांक आ गया है 0,5। इसका हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए जैसे इनका निकाला गया है ऐसे इनका भी निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसे हम कैंसिल कर देते हैं। अब मान लीजिए कि यदि हमने कहा कि AB को ये इस AB को R अगर डिवाइड करता है तो किस अनुपात में डिवाइड करेगा? R जो है इसे 3:1 में डिवाइड करेगा, 3:1 में। तो माना रेखा A तथा B को यहाँ लिख देंगे R। बिंदु R जो है 3:1 क्या कर लेंगे? 3:1 में विभाजित करने का निर्देशांक। सेम सब यही काम करेंगे, बस यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा R का निर्देशांक इक्वल टू R x, y, सूत्र तो वही रहेगा, m1 x2, m1 का वैल्यू अपने पास है 3, x2 का वैल्यू क्या है? x2 का वैल्यू 2 प्लस m2 का वैल्यू अपने पास है 1 गुणे x1 का वैल्यू है -2 अपान m1, 3 1 4 हो जाएगा। m1 y2 यानी 3 गुणे y2 का वैल्यू है 8 प्लस m2 का वैल्यू है 1, y1 का वैल्यू क्या है 2/4। इस प्रकार हो जाएगा R का निर्देशांक x, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस माइनस 2/4, 8 त्रिके 24 प्लस 2 1 कम 2/4। अब देखिए यहीं पर हम हल कर दे रहे हैं, 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, 24 2 कितना हो जाएगा 26, 26/4 हो जाएगा। ठीक है, इसे कैंसिल करेंगे, 4 से 4 कैंसिल करेंगे, यानी R का निर्देशांक x, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए 4 से 4 कैंसिल, 1, 2 दूने 4 और इसे कैंसिल करेंगे 2 से 13 आएगा, 13/2। तो इस प्रकार R का निर्देशांक क्या आ गया? R का निर्देशांक अपने पास आया है 1, 13/2। इस प्रकार अब देखिए सबका निर्देशांक, चारों का निर्देशांक हमारे पास आ गया है। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक -1, 7/2, Q का निर्देशांक 0,5 और इसका निर्देशांक 1, 13/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में हम लोग लिख लेंगे P का निर्देशांक क्या है? P का निर्देशांक -1, 7/2 और P। Q का निर्देशांक क्या है? 0,5
और r का निर्देशांक क्या है? r का निर्देशांक है 1,13/2। ठीक है, इस प्रकार इसे हम जब सॉल्व कर देंगे तो इसका भी हमें 4 नंबर्स मिलने वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। देखो दिया गया एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए। यदि कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए माना लिख लेंगे, माना भिन्न, भिन्न दिया गया है तो लिखेंगे भिन्न लिखेंगे माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, अंश इज इक्वल टू मान लीजिए x है भिन्न का अंश और भिन्न का हर, भिन्न का हर इज इक्वल टू y है। ठीक है, अब मान लीजिए कि भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न क्या हो जाएगा? अतः भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न इज इक्वल टू x/y हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए अब देखिए कंडीशन के अनुसार देखेंगे। प्रथम कथनानुसार देखिए क्या दिया गया। प्रथम कथनानुसार, प्रथम कथनानुसार क्या किया गया है? कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। एक भिन्न का अंश, अंश है x, उसके हर से, हर क्या है? y, y से क्या कम है? y से 3 कम है, यानी y से उसके हर से y - 3 हो जाएगा। ठीक है ना, y - 3 हो जाएगा। प्रथम कथनानुसार के ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब देखिए द्वितीय कथनानुसार क्या है? द्वितीय कथनानुसार, सेकेंड कंडीशन के अनुसार देखिए क्या है। कह रहा है कि इस यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में, मान लीजिए अंश क्या है x में 2 जोड़ दें, हर क्या है? हर में भी 2 जोड़ दें। ठीक है, दोनों में हम 2 जोड़ दें तो कह रहा है कि नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग, नई भिन्न, अच्छा नई भिन्न ये बन जाएगा और पुरानी भिन्न जो है उसका योग 29/20 है। अब देखिए अगर भिन्न हमारे पास ये, चलिए यहां से देखेंगे भिन्न अपने पास ये था तो यहां से क्या हो जाएगा? अपने पास भिन्न ये है तो देखिए ठीक है, अच्छा ऐसे रहने दीजिए। x इज इक्वल टू क्या था? y - 3, तो भिन्न अपने पास क्या है? x/y है
तो इस प्रकार x का वैल्यू क्या है, y माइनस 3/y। ठीक है। अब भिन्न क्या हो जाएगा, y माइनस 3 प्लस वाई, यानी नई भिन्न और पुरानी भिन्न क्या है, y माइनस 3/y। दोनों का योग, दोनों का योग क्या है, नई भिन्न और मूल भिन्न का योग 29/20 है, 29/20। ठीक है, दोनों का योग क्या है, 29/20। ठीक, देखिए कह रहा प्रथम कथनानुसार में कह रहा कि भिन्न का अंश जो है उसके हर से 3 कम है, 3 कम कर दिया हमने। अब देखिए हमारे पास भिन्न x अपान वाई है, तो x के जगह हमने मान रख दिया, x का मान देखिए, x का मान y माइनस 3 और y पहले से, तो ये पुरानी भिन्न है। ठीक है ना, ठीक, ये ओल्ड फ्रैक्शन है, ओल्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, ये है ओल्ड फ्रैक्शन, ये वाला। अब देखिए न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, करा इसके अंश में 2, हर में 2 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न और पुरानी भिन्न का योग 29/20। ठीक, चलिए इसे सॉल्व करो। अब देखिए इसे सॉल्व कर दे, जब इसे सॉल्व करते हैं तो y का इसमें गुणा कर लेंगे, तो जब करते हैं तो सॉल्व जब करेंगे क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy 2y, और इसका इसमें करेंगे तो y माइनस 3 और y प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस 2 अपान y इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 29/20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए xy प्लस 2y प्लस y का y में गुणा होगा y स्क्वायर, y का इसमें गुणा होगा तो 2y माइनस 3y और 3 दूना 6 हो जाएगा, ये y स्क्वायर प्लस 2y हो जाएगा, बराबर 29/20 हो जाएगा। ठीक, xy 2y मतलब 4y, और यहाँ y स्क्वायर, अच्छा 2y 4y माइनस 3y, 3y और प्लस y स्क्वायर माइनस 6, इधर हो जाएगा 20 का मल्टीप्लाई, अपान हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y बराबर हो जाएगा 29/20। अब देखिए इसका इसमें मान लीजिए xy हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस y और y स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, बटे y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 29/20। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 xy प्लस y स्क्वायर माइनस 6, 29 y स्क्वायर प्लस 2y। चलिए 20xy 20y प्लस 20y स्क्वायर माइनस 20 छक्का 120 बराबर 29y स्क्वायर प्लस 29, 9 दूनी 18, दूनी 4 1 5, 58y।
इस प्रकार देखिए 29y² इधर है, 20y² इधर, यानी अपने पास क्या हो जाएगा 20xy चलिए 20y माइनस 58y और 20y² और माइनस 29y² बराबर 120। चलिए 20xy प्लस 58 से 20 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 58 से 20 तो हो जाएगा 38y प्लस 29 में से अब 20 घटाएंगे तो माइनस 29y माइनस 9y² बराबर 120। समीकरण 1 से देखिए 20x का वैल्यू क्या है y माइनस 3 इंटू y 38y माइनस 9y² बराबर 120 जाएगा 20y माइनस 20 60y माइनस 38y, अच्छा ये 60, अच्छा y में y गुणा होगा y² और माइनस 9y² बराबर 120। इस प्रकार देखिए 20 और 9 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 11y², 11y² 60 38 माइनस माइनस से जोड़ देंगे 3 9 98y बराबर हो जाएगा 120। अच्छा बड़ा लंबा रहा। इस प्रकार हो जाएगा 11y² माइनस 98y बराबर 120 माइनस इधर लागी बराबर। अब देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को कर लिया था। देखिए इसे समझना है, पहले समझ लीजिए कैसे समझते हैं। देखिए दिया गया है कि कंडीशन के अनुसार दिया गया है कि भिन्न का जो अंश है उसके हर से 3 कम है, तो हो जाएगा x = y माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे भिन्न क्या है। भिन्न है x अपान वाई, x का वैल्यू रखेंगे y माइनस 3 अपान वाई हो जाएगा। ठीक है, ये ओल्ड फ्रैक्शंस है। ओल्ड फ्रैक्शंस और कंडीशन दूसरा क्या बता रहा है कि ओल्ड फ्रैक्शंस जो है पहले वाला जो भिन्न है और अब जो भिन्न बन रहा है, अब क्या कर रहा है कि यदि उसके अंश में 2 जोड़ दे और हर में 2 जोड़ दे, अर्थात हम लोग देखेंगे अंश उसका x में हम 2 जोड़ देंगे, y में 2 जोड़ देंगे, तो नई भिन्न जो है और पुराने भिन्न का योग कितना 29/20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। y का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, y का x में तो xy हो जाएगा, 2 का y में 2y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे y माइनस 3 y प्लस 2 ये हो जाएगा। नीचे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा। नीचे देखिए यहाँ दिया 29/20 दिया गया। ठीक है, अब देखिए xy एज इट है, 2y एज इट है, y का y में मल्टीप्लाई करेंगे y² हो जाएगा, y का 2 में 2y हो जाएगा, माइनस 3 का y में मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा y में y का मल्टीप्लाई करेंगे y², 2 में y का 2y = 29/20 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम वही पर हम लोगों ने क्या किया, देखिए 2y
ऐड कर लिए, यानी 4y हो जाएगा xy 4y और ये 3y एज इट है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 ये बचा हुआ है, नीचे वाई स्क्वायर प्लस 2y बराबर 29/20। ठीक, अब देखिए यहाँ एक्स वाई एज इट है, 4y में से 3y हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, y बचेगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 अपान वाई स्क्वायर प्लस 2y बराबर 29/20 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया, 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 29 का इसमें, तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर सब चीज वैसे ही लिखा है, इंटू 20 हो जाएगा, यहाँ 29 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 20xy हो जाएगा, 20 का इसमें 20y हो जाएगा, 20y स्क्वायर हो जाएगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा, 29 का y में 29y स्क्वायर हो जाएगा, 29 में 2 का 58y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 29y स्क्वायर इधर लाए हैं -29 और 58y इधर लाए हैं -58, यानी 20xy एज इट है, 20y यहाँ लिखेंगे और ये 58y इधर लाएंगे -58y, 20y स्क्वायर एज इट है, -120 को उधर भेज देंगे प्लस 120, 29 को इधर ला देंगे। ठीक है, अब देखिए 20y 58y ये दोनों घटाएंगे तो 38y हो जाएगा। अब 20y स्क्वायर में से 29y स्क्वायर घटाएंगे तो 9y स्क्वायर हो जाएगा बराबर 120। अब देखिए 20xy है, यहाँ पर सब वेरिएबल नंबर जो है, वेरिएबल नंबर सब y में है, y में है, y में है, तो यहाँ पर हम 20x है तो समीकरण 1 से हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ देखेंगे तो समीकरण 1 का मान है x का वैल्यू क्या है, y -3 रख देंगे, y एज इट है, -38y -9y स्क्वायर बराबर 120 हो जाएगा। ठीक है, 20 का y में गुणा करेंगे 20y और फिर y में गुणा करेंगे 20y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 का इसमें 20 यानी 60 और y 60y हो जाएगा, -38y -9y स्क्वायर इक्वल टू 120 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 20y स्क्वायर है, 9y स्क्वायर है, प्लस माइनस है, घटेगा तो 11y स्क्वायर हो जाएगा, 60y 38y जोड़ देंगे 98y बराबर 120, इधर लाएंगे 120 को -120, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 11y स्क्वायर -98y -120 बराबर 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए ये अपने पास समीकरण आया है 11y स्क्वायर, जहां लिख देंगे 11y स्क्वायर -98y -120 बराबर 0। अब देखिए हमें ऐसा समीकरण खोजना है, ऐसे दो संख्या है जिसको 120 में 11 गुणा करेंगे 1320 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 98, यानी 11y स्क्वायर -98 को लिख सकते हैं 120 -11, 120 -11 ना, ऐसे करेंगे 110 -12, 110 में से 12 घटाएंगे, देखिए 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा कितना 10 में से 1 जाएगा ना, यानी y हो जाएगा -120 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम कीजिए 11y स्क्वायर एज इट रहेगा, -110 में y का मल्टीप्लाई कीजिए 110y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12y हो जाएगा -120 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन क्या है 11y कॉमन लेंगे तो बचेगा y -10, ठीक है, प्लस यहाँ से हमने कॉमन लिया है 12, तो यहाँ हो जाएगा y -10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कॉमन लिया है 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा y -10 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 11y + 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अलग अलग हल करेंगे, y -10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थात y बराबर 10 आएगा। y बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 11y + 12 इक्वल टू 0 है,
यहाँ से हम कॉमन यहाँ 11y एजिट रखेंगे, ये उधर जाएगा -12 हो जाएगा, अर्थात y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -12/11। ये ऋणात्मक संख्या, इसे हम नहीं लेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसे हम एज इट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो y इज इक्वल टू 10 आया है, y इज इक्वल टू क्या आया है 10 आया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ ये वाला छोड़ देंगे, अमान है, माइनस में कोई संख्या नहीं ली जाती। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 आया है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, अब यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या था। समीकरण 1 अपने पास था x इज इक्वल टू y -3 था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे x इज इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या है 10 - 3, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। ठीक है, इस प्रकार देखिए x और y का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू अपने पास 10 है, x का 7 है। अतः हमारे पास भिन्न क्या हो जाएगा, अतः प्राप्त भिन्न निकालेंगे। प्राप्त भिन्न क्या हो जाएगा x बटा y, यानी x का वैल्यू है 7, y का वैल्यू है 10। ये हो जाएगा भिन्न क्या हो जाएगा 7/10। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कास a प्लस बी बराबर 1/2 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल बार बार लगभग बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और ये बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कास a प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, देखिए साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, और पूछ रहा है देखिए कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ये भी दिया है। तो a और b का मान पूछ रहा है, और इसमें कंडीशन दिया रहता है a प्लस बी इज ग्रेटर 0 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब होता है a प्लस बी का मान जो 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, और 90 अंश से कम या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसे करेंगे क्या, साइन a माइनस बी एज इट रखेंगे, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, साइन a माइनस बी ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 अंश। साइन 30 अंश, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी अपने पास आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब क्या देगा, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, कास वाले साइड में हम लोग देखेंगे कॉस a प्लस बी एज इट रहेगा। 1/2 किसका वैल्यू है, कास 60 अंश का वैल्यू है। ठीक है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, अर्थात अपने पास आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। अपने पास हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री। क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a का वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 है a माइनस बी, a का मान है 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री।
इस प्रकार b इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी b का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, a और b का मान ये आ गया। ठीक है, a और b का मान इस प्रकार हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, a और b का मान निकाल लेंगे।